शक्ति को अपने अनुकूल बना लेना और आधी तो खींच ही लेना। और सातवीं सिद्धि जिसका नाम वशिता, विषय वासनाओं से अपने मन को पूरी तरह से दूर रखना। और आठवीं सिद्धि है कामावशायिता, अभीष्ट प्राप्ति, अभीष्ट जो मेरे हित में हो। अब उसको अगर और सरल कर लीजिए तो मैं 8 सिद्धियों को गिना देता हूं, बड़े सरल करके सुनिएगा। जैसे पहली सिद्धि मूर्ति साधना, मूर्ति की साधना, किसी एक मूर्ति के जिंदगी भर सेवा करो, देखो चमत्कार। एक पत्थर में प्रहलाद जी सारे जिंदगी बिता दिए, जरूरत पड़ी तो पत्थर फटकर नरसिंह भगवान आ गए। ये पहली सिद्धि का मतलब है मूर्ति साधना। दूसरी सिद्धि का मतलब है सूर्य की साधना, सूर्य की साधना। तीसरी सिद्धि का मतलब है चंद्रमा की साधना। चौथी सिद्धि का मतलब है भूमि की साधना। पांचवी सिद्धि का मतलब है इष्ट देवता की साधना। छठवीं सिद्धि का मतलब है शक्ति की साधना। सातवीं सिद्धि का मतलब है मन की साधना। और आठवीं सिद्धि का मतलब है तंत्र सिद्धि, तंत्र। अंतिम में आठवीं सिद्धि तंत्र। तंत्र माने जानते हैं? मंत्र जानते होंगे, तंत्र जानेंगे ही। यंत्र जानते हैं? मंत्र जो गुरुजी लोग पढ़ाते हैं। और यंत्र माने जो ताबीज बना के लटकाए रहते हैं, यहाँ या यहाँ बांध लेते हैं, ये सब तंत्र है, यंत्र है। और तंत्र माने जो मुर्गा बकरा की बलि। 3 चीजें हैं, मंत्र, यंत्र, तंत्र। सुन लीजिएगा कितना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। कान में मंत्र दे करके चेला को जिंदगी भर परेशान करना। अरे मंत्र दे दिया, बोलो मंत्र याद रखना, चले साधना की ओर, मिलेंगे कभी नहीं तो वहां मिलेंगे, नहीं तो मेरा मंत्र तो तेरे साथ है ना। तो देखिए मेरी भागवत कथा की नजर में मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीनों को सरल करके आप सीख लीजिए। मन से कोई पाप न करो तो मंत्र सिद्धि, इंद्रियों से कोई पाप न करो तो यंत्र सिद्धि, तन से कोई पाप न करो तो तंत्र सिद्धि। मन से मंत्र का जुड़ाव है, इंद्रियों से यंत्र का जुड़ाव है, और तन से तंत्र का जुड़ाव है। तन की हत्या कर देने वाला तांत्रिक नहीं होता। बहुत सुंदर है, इसके लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए। आइए 7 चीजें कौन सी छोड़नी है, कौन अपनानी है, इसी को बोल करके और सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, हम और आप सभी के शरीर के अंदर 10 प्रकार का प्राण है। 5 महाप्राण, 5 उपप्राण। और इस शरीर में 3 मुख्य नाड़ी है, 16 उससे उप नाड़ी है, और 72 करोड़ छोटी छोटी नाड़ियां हैं। ये जाल है पूरा। इस शरीर में सबको संतुलित रखने के लिए 3 विशिष्ट नाड़ियां हैं, जिसका नाम है इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा माने चंद्र प्रणाली, पिंगला माने सूर्य प्रणाली, सुषुम्ना माने केंद्रीय नाड़ी। ये बॉडी की बात हो रही है। बाएं नासिका के रंध्र से, बाएं नासिका के छिद्र से संबंधित है चंद्र नाड़ी इडा, और दाहिने नाक से सांसों से जुड़ी हुई है सूर्य प्रणाली। ये अनुकंपा नाड़ी है। सीधे समझ लीजिए, ये बाईं तरफ से जो सांस निकलती है वो अनुसंवेदी नाड़ी तंत्र है।
ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो चंद्र नाड़ी को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि अगर सूर्य नाड़ी जागृत है तो अगर ब्लड प्रेशर लो है तो सूर्य नाड़ी को जागृत करिए, अगर न ज्यादा न कम करना हो तो सुषुम्ना केंद्रीय नाड़ी को मजबूत रखिए। इसमें तो भेद होता है तो काम गड़बड़ाता है। मैं थोड़ा सा सरल करके बताता हूं। मानव के शरीर में कुछ जगह हैं, मैं 10 प्राण की बात बता करके आगे बढ़ूंगा। 15 मिनट का खेल और है। 10 प्राण का नाम गिना देते हैं, 10 प्राण का जो मेरे भीतर हैं। आप सरल करके समझ लीजिए कि 10 प्राण माने 10 प्रकार की सांस। एक ही सांस नहीं है, 10 प्रकार की सांस है। मानव शरीर को अनिवार्य ऑक्सीजन जो प्रदान करता है उस सांस का नाम है प्राण। प्राण शरीर के भीतर से वायु को निकालने का जो काम करता है उसका नाम है अपान। मानव शरीर में नाड़ियों के मार्ग में जो प्रवाहित हो रहा है उसका नाम है व्यान। हृदय से सिर तक पंप की तरह, हृदय से मस्तिष्क तक जो पंप मारता है और रक्त को प्रवाहित करता है उस सांस का नाम है उदान। और अति महत्वपूर्ण प्राण है, 2 प्रमुख चक्रों को जोड़ता है, अनाहत चक्र और मणिपूरक चक्र, उसका नाम है समान। वही मेन है, उसी को बालू कहते हैं, हार्ट कहते हैं। दो हार्ट होता है, अनाहत मणिपूरक, दोनों को लाभी को जोड़ करके रख। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे खेल खत्म हो जाता है। ये 5 हो गए। और एक है नाग नाम का सांस, हवा, उससे डकार आती है। अगर ये बिगड़ जाए तो डकार या तो ज्यादा ही आएगी या तो एकदम में नहीं आएगी, दोनों खतरनाक है। ये 6वीं सांस ऐसी शरीर के भीतर है, 6वां प्राण जिसका नाम नाग है, इससे डकार का काम होता है। और 7वां प्राण है जिसका नाम कूर्मा, इसके बल पर आंखें की पलक गिरती है। अगर कूर्मा बिगड़ जाए तो पलक का गिरने बंद, ऐसे खुली तो खुली ही रह जाएगी, बंद तो बंद ही रह जाएगी। ये भी बड़ा चमत्कार का खेल है, ये भी महत्वपूर्ण है। कूर्मा नाम की हवा केवल पलकों को ठीक करती है, ऊपर नीचे गिराती है। 8वें प्राण का नाम है देवदत्त। देवदत्त नाम का प्राणवायु जब शरीर के भीतर चलता है, इसी के बल पर व्यक्ति जम्हाई लेता है। अगर ये देवदत्त नाम की सांस ना जाए तो जम्हाई या तो खूब ही आने लगेगी धड़ाधड़, या तो एकदम में नहीं आएगी। ये भी जरूरी है शरीर में। 9वें सांस का नाम है, 9वें प्राण का नाम है क्रिकल। क्रिकल नाम की जो सांस शरीर में है उससे छींक आती है। अगर वो बिगड़ जाए तो कुछ ज्यादा छींक आने लगेगी और नहीं तो एकदम में नहीं आएगी, दोनों ठीक नहीं है, वो भी जरूरी है। और 10वां जो नाग है जिसका नाम धनंजय, धनंजय नाम का जो नाग है वो जो सब ये हृदय के जो बल्ब हैं, जो मैंने कहा ना अनाहत और मणिपूरक को जोड़ता है, पंपिंग, ये धनंजय नाम का जो सांस है ये हृदय के बल्बों को खोलता बंद करता, जैसे धक धक ऐसे। वो भी खत्म तो खेल खत्म, उसी के बल पर। ये सब महत्वपूर्ण है कि नहीं? और इन 10 को ठीक करने के लिए 10 काम हर व्यक्ति को जिंदगी में करना चाहिए। इसमें एक भी काम अगर आपका बिगड़ गया तो 10 में वो चीज बिगड़ जाएगी। जैसे ऑक्सीजन पर्याप्त शरीर में हो, इसके लिए सूर्य को जल, भीतर की सांसें समय समय पर पर्याप्त निकलती रहे, अपान वायु ठीक रहे, इसके लिए तुलसी पूजा। मानव शरीर में नाड़ियों में रक्त प्रवाहित रहे, थक्के जमे नहीं, रक्तवाहिनी ठीक रहे, इसके लिए उदान वायु ठीक रहे, नहीं प्राण वायु ठीक रहे, इसके लिए पुष्प सिंचन। प्रतिदिन फुलवाड़ी में किसी न किसी पुष्प में, पौधों में, फूल के पौधों में जल डालिए, इससे उसकी तरंग मिलती है। चौथा जो उदान नाम की वायु है जो हृदय से सिर तक के वाहिनी को जोड़ती है, इसके लिए सूर्योदय से पूर्व उठना, सूर्य निकलने से पहले जो नहीं उठेगा तो हृदय से सिर तक के जो रक्त संबंध का प्रवाह है उसमें थक के कण जम जाएंगे। सबका समय है,
ये खेल है, ये भागवत कहानियों का ग्रंथ नहीं है। पांचवा जो समान, जो अनाहत चक्र मणिपूरक चक्र को जोड़ता है, यही ध्यान का केंद्र है। इसके लिए भोजन करते समय क्रोध कभी मत करिए। भोजन के समय जो क्रोध करता है उसके अनाहत और मणिपूरक चक्र का संबंध टूट जाता है और व्यक्ति बेचैन हो जाता है। अगर क्रोध आ गया हो तो थोड़ी देर भोजन ढक के रख दीजिए, लेकिन भोजन क्रोध की अवस्था में कभी नहीं करिए, अन्यथा ये अनाहत मणिपूरक के संबंध टूट जाएगा तो फिर एम्स वाले या कहीं पीजीआई वाले बहुत कुछ लूट लेंगे। इसलिए क्रोध छोड़ो। ढकार बार बार नाग नाम का जो छठवां जो श्वास है, प्राण है, ये ढकार ज्यादा आना कम आना, इसको बैलेंस में अगर रखना है तो दूध और दूध की चीजें और नमक की चीजें एक साथ कभी मत खाइए। और आजकल बफर सिस्टम में सब चल रहा है, इतने आइटम सारे, छेना भी खाओ, दही बड़ा भी खाओ, खीर भी खाओ, रायता भी खाओ, फिर डकार लो, धड़ाधड़ ज्यादा ही ले लो, कभी कभी बिगड़ जाए तो हॉस्पिटल भी चले जाओ। ऋषियों ने पूर्व निश्चित किया है। कूरमा नाम का जो सातवां जो है तो प्राण है, वो झपकी कि कोई कितने लोग तो बातें करते करते ऐसे करने लगे, बात करते। हम 7 दिन कथा करते, हम किसी को नहीं देखते हैं कि कोई सो रहा है कि जग रहा है। हमारा ध्यान है नहीं, हमारा पर्टिकुलर किसी पे ध्यान नहीं। कई लोग तो कथाओं में कहते देखो भाई इसको जगा दो, उसको जगाओ, उसको जगाओ। हम कभी इसमें 1 मिनट खराब करेंगे, इससे अच्छा 1 लाइन की कथा और बढ़ा देंगे। अगर कोई हमारी कथा में सोता ही नहीं है, अगर कोई झपकी ले लेता है तो हम ये नहीं मानते कि सो रहा है, हम तो मानते हैं कि मेरी कथा इसको बहुत अच्छी लग गई है, लगता है समाधि लग गई। हम काहे को माने, हम तो अच्छे ही सोचेंगे, समाधि लग गई, लो समाधि। कथा तो हम बोलते हैं, 2 व्यक्ति हो चाहे 2000 हो। इसलिए अगर चाहते हो कि बात बात में झपकी बार बार ऐसे नहीं आए, इसके लिए स्नान से पहले, सवेरे स्नान करने से पहले दर्पण कभी नहीं देखना चाहिए। 8वां सांस है देवदत्त, जिसमें जमाई ज्यादा कम आती है, बैलेंस बैठा रहा है तो बिना हाथ पैर धोए भोजन कभी मत करिए। ऋषियों का विज्ञान है, ये विज्ञान एक दिन विनष्ट हो जाएगा, लेकिन ऋषियों का विज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। बिना हाथ पैर धो करके आप रहिए, देवदत्त नामक प्राण एक्टिव रहेगा। और 9वां प्राण जो क्रिकल है, जिससे छींक बार बार ज्यादा कम आती है, इसके बैलेंस के लिए सूर्य को नमस्कार जरूर करिए। जल देने के बाद नीचे रखकर एक बार नमस्कार जरूर करिए। सूर्य को नमस्कार करने वाले का एक क्रिकल नाम की श्वास का बैलेंस रहता है, छींक न ज्यादा आएगी न कम। और 10वां जो धनंजय नाम का है, जो हृदय के बल्ब को धक धक, ये यहां पर ऐसे ऐसे सोता है, ये बड़ा कीमती है। बड़ों का सम्मान करने से ये लंबे समय तक ये बल्ब एक्टिव रहता है, लेकिन अपने से बड़े, खासकर निर्दोष का अपमान कर देने से वो बल्ब धक धक करना बंद कर देता है। यही तो खेल है। अब जल्दी से आइए, मैं श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति कर रहा हूं। 7 चीजें करिए और 7 नहीं करिए। हम पहले नहीं करिए ये चीज बता रहे हैं। पहला काम जो हमें नहीं करना है, भागवत की ही है, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 काम कभी ना करो। जुआ खेलना, मदिरा पीना, पराई स्त्रियों में गंदे विचार रखना और किसी के साथ विश्वासघात। पूरी श्रीमद् भागवत का निचोड़ है, ये काम नहीं करना। दूसरा, एकेन पाणिना यो वै प्रणवे देवमच्युतम। देवी देवता हो चाहे अपने से बड़े हो, किसी को एक हाथ से प्रणाम कभी मत करना, दोनों। तीसरा जो हमें नहीं करना है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस नाप कर क्षति। इंद्रियां खतरनाक है, इंद्रियों पर कभी भरोसा मत करना।
कभी भरोसा मत करना। हम तो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, कभी पढ़िएगा तो आपको इतना तक लिख दिया है कि अगर लंबे समय के लिए 2-4 दिन के लिए सारे घर के लोग कहीं चल गए हो तो अपनी बेटी के साथ बाप को भी अकेले में घर में नहीं रहना चाहिए। मत भरोसा करो अपनी इंद्रिय पे, ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत का वाक्य है। तीसरा बात है, इंद्रिय पर भरोसा कभी न करो, कब गलत रास्ते पर ले जाए कोई भरोसा नहीं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस नापकर्षति, ये विद्वानों को भी नहीं छोड़ती। चौथा काम जो हमें नहीं करना है, देहल्याम न स्पृशेत पादौ, दरवाजे की, मुख्य दरवाजे की देहली में कभी पांव मत रखना, न आते न जाते। इसीलिए थोड़ा वहां ऊंचा कर दो, निशान बन जाए जिससे लांग कर जाओ। पांचवी चीज जो हमें नहीं करना है, वस्त्रहीनम क्वचिन्नैव स्नानम नैव च नैव हि, पूरी तरह से नग्न होकर के स्नान कभी मत करना, बहुत खतरनाक दृश्य होता है। और छठवां, खंडित मूर्तियां घर में कभी मत रखिए, मोह से भी मत रखिए, चाहे वो तस्वीर हो, शीशे की हो, कागज की हो, मिट्टी की हो या धातु की हो, पीतल की हो, किसी चीज की भी मूर्ति खंडित हो गई है तो उसको विसर्जन करके दूसरी ले आओ। और सातवीं चीज जो हमें नहीं करना है, पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मैं श्लोक सुना देता हूं अगर दिक्कत है तो। ये श्लोक लिखा हुआ है, सहस्त्रियात शयनम न च भोज्यम च वर्जये, न च भोज्यम च वर, सहस्त्रियात, स्त्री पुरुष को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। परिणाम बहुत विचित्र है। अगर ये ध्यान नहीं देंगे, इसका घाटा भी बहुत बड़ा होता है। अब समय ये इतना नहीं है कि हम आपको समझा पाएं, समय केवल बस यही इजाजत देता है कि जो नहीं तो नहीं, हां तो हां। अब ये 7 काम नहीं करना है, सभी लोग सुन लिए हैं। जिसे भूल गया होगा तो जिससे याद होगा वो समझा दीजिएगा, और सबको भूल जाएगा तो फिर विनोद कुमार को एक बार बुला लीजिएगा, फिर याद दिलवा देंगे, फिर कथा पंडाल में बैठकर बुला देंगे। अब हम सुनाते रहें, तुम भुलाते रहो, ऐसे ही ऐसे बुलाते रहो। हाँ, कुछ चीजें तो कॉमन है जानने की। शक्ति की कमी शरीर में हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। संतान से जुड़ी कोई समस्या हो, बेटा चाहे बेटी, कोई समस्या हो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। कोर्ट कचहरी न्यायालय में परेशानी हो तो सुंदरकांड का पाठ करो। धन की समस्या अगर बढ़ गई है तो कनक धारा, अगर बहुत बढ़ गई है धन की समस्या, गरीबी से जूझ रहे हैं तो कनक धारा का पाठ करो। राधा रानी का आगे का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, आगे हम क्या करें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। बीमारी से त्रस्त हैं, बीमारी का कोई निदान समझ में नहीं आता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। हिंदी में ही करो, कुछ भी करो, नहीं ज्यादा करो तो थोड़ा थोड़ा करके करो। मन अगर अशांत हो, मन में चिड़चिड़ापन हो, मन में बेचैनी हो तो शिवाष्टक, यश ऐश्वर्य और विजय की कामना लिए हो अगर तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। पारिवारिक क्लेश अगर बढ़ गया हो, परिवार की समस्याओं का कोई निदान नहीं है तो इसके लिए गणेश अथर्व का पाठ, छोटा सा है, ज्यादा, ये 2 मिनट लगता है, 1 मिनट। ये तो मैंने 20 की कड़ी बता दिया। वैसे जैसे हमारा तो भागवत का एक स्वभाव है, जैसे कोई धारावाहिक देखते हो ना तो बीच बीच में जो वो दिखा देता है प्रचार, तो बीच बीच में समझते रहो जिससे हमारी आस्था रहे। 9 काम करना है, नहीं 9 नहीं 7 काम, माफ करिएगा। पहला काम जो हमें करना है, विरक्तश्चेद भवेद श्रोता गीता वाच्या परिहनि, गृहस्थश्चेत तदा होमः। अगर विरक्त हैं
तो गीता का एक श्लोक ही सही लेकिन रोज करिए, भले एक ही श्लोक सही है। अगर गृहस्थ है तो भले 5 बार 6 बार ही सही लेकिन हवन घर में जरूर करना। पूरी भागवत का निचोड़ है, अब कोई व्याख्या नहीं। गृहस्थ हैं तो हवन जरूरी है घर में, और विरक्त हैं तो गीता का, दोनों हैं तो दोनों करो, थोड़ा थोड़ा करो। दूसरा काम जो हमें करना है कि कभी भी जब भी मन बेचैनी होवे, परेशानी समझ में आए, तो बहुत बीज वाले फल का भोग लगा करके और वह प्रसाद कन्याओं में वितरण करो। इसको आप प्रैक्टिकल अनुभव करिए। माने ये कोई ऐसी बात नहीं कि आज करोगे 10 दिन करोगे, तो अभी करो, तुरंत रिलीफ। यही विद्या पहले थी भैया। पहले इतनी डॉक्टरी टेक्नोलॉजी ये सब कहाँ था? पहले ये ऋषियों का हमारे यही विज्ञान था, यही उपाय था, यही दवाई थी। मन अगर अशांत हो तो बहुबीजम। अब बहुबीज किसको कहते हैं? अब किसी को भी थोड़ी बहुबीज कह दो। आप अपने गुरुजी ने जो मंत्र दिया हो, और नहीं तो हमारे कृष्ण भगवान का नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक व्यक्ति लेकर के माला जपने लगे और एक व्यक्ति से कहो भैया इसका बीजा गिनो। जब पूरा हो जाए, अगर बीज पूरा न गिन पाए तो समझ लो ये बहुबीज है, और जब पूरा होने से पहले सारा बीज गिन लिया तो बहुबीज नहीं है। तो जैसे अनार है, वो तो जल्दी कोई नहीं गिन पाएगा। अगर उसको भी कर लिया तो अमरूद है, और उसका बीज कहाँ से गिन पाएगा? वो तो सैकड़ों माला हो जाएगी। नहीं तो खीरा है, निकाल के एक बीज गिनो। मारे कभी भी मन अशांत हो अगर, तो कभी भी पश्चात धर्मा समारब्ध, इतना तो कह दिया कि अगर मन अशांत है तो पहले बहुबीज का भोग लगाओ और प्रसाद कन्याओं को खिला दो, इसके बाद पश्चात धर्मा समारब्धा, इसके बाद धर्म करो। इसलिए मन अशांति के समय में ये कन्याओं को बहुबीज का फल, हम तो कहते अनार सबसे अच्छा है। तीसरा जो हमें करना है, विद्या ददाति गिरीशम, विद्या के लिए और बौद्धिक क्षमता के लिए गिरीश की पूजा। गिरीश माने शंकर भगवान को बेलपत्री। जिसे भी विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, अच्छी याददाश्त चाहिए, विद्या ददाति गिरीशम करो। चौथी चीजें जो हमें करना है, दोष प्रशमनार्थाय, दोषयोः प्रशमार्थम ही। जो हमने छोटी बड़ी गलतियां की है, उस दोष को नष्ट करने के लिए साल में 12 महीने में 12 पूर्णिमा होती है। किसी एक पूर्णिमा को निश्चित कर लीजिए, हर वर्ष फिर उसी पूर्णिमा में परिवार के अधिक से अधिक लोग केले के पत्ते पर भोजन करें। सुनिएगा, कदली दोषयो प्रशमार्थम ही कदली पत्रैव भोजन, ये बहुत लाभदायी है। साल में एक बार करनी चाहिए किसी पूर्णिमा पे। और पांचवी चीज जो हमें करना है, प्रदक्षिणा नमस्कारान पूजान्ते स्तुतिमाचरे। किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, पूजा के बाद प्रदक्षिणा जरूर करिए, अन्यथा निरर्थक। छठवीं चीज जो हमें करना है, वो हमने बताया भी है आपसे, और एक नहीं दो बार नहीं, कई बार मैंने कथाओं के बीच बताया है। आर्ध पादस्थ भुंजानो, गीला पैर करके ही भोजन करो। और सातवीं चीज, 6 हो गई ना? भोला भटका होगा तो बोल दीजिएगा, मन चंचल है, थोड़ी भावुकता भी है, क्योंकि आज विदाई का दिन है। विदाई यहां से हो वहां के लिए, चाहे विदाई यहां से हो वहां के लिए, दोनों में भाव तो बदल ही जाते हैं। और विदाई तो एक दिन सबकी होगी, छोटी विदाई हो या बड़ी विदाई हो,
विदाई तो एक दिन सबकी होगी। सातवीं चीज जो हमें नहीं करना है, ये कठिन है, ये थोड़ी कठिन है, लेकिन अब है तो है। सातवीं चीज है परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न करे। किसी के स्वभाव की न ज्यादा प्रशंसा करो न निंदा करो, बीच की जिंदगी जियो, न प्रशंसा न निंदा। जैसे आप हमसे कहो कि महाराज कथा तो हम बहुत सुने, लेकिन इतनी सुंदर कथा हमको कही, सब कथा देखा, आपकी कथा तो माने मेरी कथा से बड़ी किसी की कथा नहीं, तो मेरे के बाद सारे व्यासों की निंदा तो हो गई अपने आप। ये पाप क्यों लेते हो? बस अच्छी लगी बस, न प्रशंसा। अब प्रशंसा तो करो ही मत। भागवत में लिखा प्रशंसा सुकरी विष्टा, प्रशंसा सुअरी है, करो ही मत। 7 चीजें अपनाना है। और इतना करने के बाद सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित से कि प्रश्न खत्म हुआ कि बचा है? बोले प्रश्न समाप्त। और राजा परीक्षित जी उठ करके सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब इसके बाद सुखदेव जी का पूजन, पुस्तक पूजन, हमारे यजमान भी आएंगे और पुस्तक का पूजन करें। और सुखदेव जी के चरणार विंदों में राजा परीक्षित जी बार बार अपने को न्यौछावर करते हैं, प्रभु की कथा सुना करके मुक्त करने वाले सुखमणि तुम्हारे चरणों में लाख लाख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम बताने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बल में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह दिखाने वाले, यह मार्ग बताने वाले, प्रभु राह दिखाने वाले, यह मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, अमृत पान कराने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दरस कराने वाले, हरि का दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, यह मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए व्यास जी महाराज की। अभी भगवान राधा कृष्ण की झांकी भी होगी और फूलों की होली, अंतिम दृश्य श्रृंगार का, फिर कथा की आरती। रूठी राधा राधा, ए राधा 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 राधा। रूठी राधा को मनाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने आओ। रूठी राधा को मनाने आओ, श्याम बंसी तो बजाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने आओ। रूठी राधा को मनाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने आओ, श्याम बंसी तो बजाने आओ। ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला। रस मधुबर, रस मधुबर मेरा जाने आवो। रूठी राधा को आवो, रूठी राधा को मनाने
ग्वाले कब से राह तकते हैं, ग्वाले कब से मोहन ने नाप के नौका के आकार जो जनीन में फंस गए, भव से हो गए पार। ग्वाले कब से राह तकते हैं, ग्वाले कब से फिर से माखन तो चुराने आओ, रूठी राधा को मनाने आओ, रूठी राधा को मनाने श्याम मुरली श्याम बंसी तो बजाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने श्याम बंसी तो बजाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने झांकी लाने को दिया गया नियम नहीं है, यहीं से सभी को मिलेगा। सबको प्रसाद ये सब मिला करके दरवाजे पर मिलेगा। देरी करिएगा तो फिर कार्यक्रम यहीं पे बंद करके आरती करवा रहे हैं। ये झांकी आज की केवल है, भगवान बैठ जाएंगे और फूलों का श्रृंगार, तो परिवार के लोग उनके ऊपर पुष्प डालेंगे और भी जो इनके इष्ट मित्र होंगे सबके लिए तो भीड़ हो जाएगी। परिवार के लोग ऊपर से इनको पुष्प डालेंगे और भगवान के स्वरूप फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, सज रहे हैं। मुकुट सिर पर रखा है किसी अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किसी अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं।
कहिया गले में डाले, दोनों ही है मुस्कुरा। वृंदा विपिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, वृंदा विपिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्रृंगार तेरा प्यारा, शोभा कहूँ क्या इसकी। श्रृंगार तेरा प्यारा, शोभा कहूँ। गुलाबी पटका, एक पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी सारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। वृंदा विपिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, वृंदा विपिन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव को कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज होरी रे रसिया। आइए संपन्न दिवस भगवान की भागवत भगवान की सुंदर आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। भक्तों को भव सागर से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करिणी श्याम दुख हरिणी, ये सुख करिणी श्याम दुख हरिणी।
श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे राम प्रभु घन श्याम प्रभु, हे राम प्रभु घन श्याम प्रभु, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार में भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्, नारायणायति समर्पयेत्, नारायणायति समर्पयेत्, नारायणायति समर्पयेत्। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पया देवाभिवन्दनं मा। है सभी लोग आरती ग्रहण करें, प्रसाद की व्यवस्था हो। यहीं पर कथा का समापन किया जाता है। सभी के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए मैं राधा रानी से विनती करता हूँ कि माता 7 दिनों तक जिन लोगों ने भागवत जी की कथा सुनी है, सभी के मनोरथ पूर्ण होवे। इसी कामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। आगे की बात अजी फिर कभी सुनाएंगे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की, धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूज्यपाद प्रातः स्मरणी गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, श्रोता समाज की, यजमान परिवार की, सबके ऊपर बाबा विश्वनाथ की। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब सभी लोग आरती का दर्शन करें। नहीं, आरती तो हो गई, आरती हो गई। मुझे तो लगता है मैं दूसरे युग में चला गया। मुझे लगता ही नहीं कि भागवत जी का समापन हो गया। अब फिर कभी आज यहीं से वृत्ति होती है। प्रसाद वितरण और आरती का दर्शन करें, राधा कृष्ण की झांकी का, और भागवत जी का आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर चले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस इसी को रटते हुए जीवन बिता। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, बरस होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे,
होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होरी है होरी शोर मचा रहे, होरी है होरी शोर मचा रहे। झोली भर के गुलाल, झोली भर के गुलाल, आज रंग बरस रहा। होरी खेल नंदलाल, आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहार, आज रंग बरस रहा। लाला ने धूम मचाई, आज लाला ने धूम मचाई। प्रेम भरी होली झलक दिखाई, प्रेम भरी होली झलक दिखाई, प्रेम भरी होली झलक दिखाई। रंग भर के, रंग भर भर मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। काली नजरे लट घुंघराली, काली नजरे लट घुंघराली। मार रही मेरे दिल पे कटार, मार रही मेरे दिल पे कटार। श्याम वर्ण जैसी काली घटा, श्याम वर्ण जैसी काली घटा। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। और जो भी भक्तजन श्री व्यास जी महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं वो शीघ्र शीघ्र यानी कृपया करके जल्दी करके आए और पूजन कर ले। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। अब से खोजो बनवारी को, बनवारी को हाँ गिरधारी, बनवारी को हाँ गिरधारी को। अब से खोजो बनवारी को, बनवारी को हाँ गिरधारी को, बनवारी को हाँ गिरधारी।
कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लता पता। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लता पता, मेरो मन है गयो लता पता। पूर्णा भैरव बाबा, मान पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। कि बम 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 बोल रहा है काश, बम बम बोल रहा है काश, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काश। मान पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। हेलो भैया, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि रास्ता थोड़ी दे दीजिए, कुछ भक्त आना चाहते हैं ऊपर। हाँ, रास्ता दे दीजिए थोड़ी। रास्ता एक तरफ हो जाइए आप लोग। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मान पूर्णा भैरव बाबा, मान पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। कि बम 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 बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आवेला बाबा के दर्शन पावेला। दूर दूर से लोग यहाँ पर आवेला, बाबा के दर्शन से मनवा भावेला। मान पूर्णा भैरव बाबा, मान पूर्णा भैरव बाबा, कोई रहा ना बाकी। बम बम कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन
बन जाऊंगी। हे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जा, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अभी कुछ नहीं थे भैया। थोड़ा पानी में बहुत ज्यादा उबाल जाएगा। नहीं आई अभी तक। छोटू है पीछे हटो पीछे हटो। बाहर न गिरे।
लकड़ी घी डाला तुम
छोटे बच्चों को दूर आप अपना इसको करो, मैं आ जाएगा। मूर्ति वाले कहाँ है? बुलाएंगे मूर्ति चाय नहीं मिली चाय पहले बनवाइए तो चाय पी के ही बैठो। चाय से चाय बने जो खाली खाली हो गई उनकी भरते जा
अंदर तो हूँ डाल लो ए तीन बार ले लिखवा हम जाई चाहिए लेके कहीं आओ आओ भैया तेल गिर रहा है उसका जैसे हम बड़े स्विच करके थोड़ा सा की जाती स्विच करके नाम जिस वाले में सुबह शुरू में जा रहे हो उसके नाम नहीं बैठ जाइए बैठ जाइए सब परिवार सब बच्चा तब संपूर्ण फल संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ कामादि एक सिद्ध आयु आरोग्य कर्मणि आवाहित क्रियाणां दैत्यादिभिः गर्ग गोत्राय राधेश्याम और अक्षत को जो सामग्री हाँ अब गुरु महाराज को पूरा तिलक अक्षत कर दीजिए इतना अक्षत बन जाए चंदनमा दे दीजिए गुरुजी चंदन ओम ब्रह्मणदेवाय ओ ब्राह्मणदेवाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय
आशीर्वाद दीजिए। ऐसे नहीं, दूर से नहीं। अब आज ये मान के चलो, ये तुम्हारे दादा जी है। आकर के प्रणाम कर सकते हैं। परिवार अरे अरे अब यहाँ से बताइए नीचे दीजिए परसा परसों माचन का ऑर्डर हुआ है। परसों तू ही लेके जा बे पहले हम मत दे 2000 रुपया मत दे। हम खाली ना है भैया, हमारे माथे रहो तो मेरे घरे रखा रहे। शादी इसे रख दीजिए। और पहला भस्म भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को लगाइए। ओम आपकी तपस्या फल हुई। चाची से गले में लगा लीजिए, प्रथम तिलक पूर्णिमा माता जी को दीजिए। गले में लगा लीजिए। आरती ले लीजिए आरती। और विष्णु भगवान